नमस्कार, मैं श्रुति देवी मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा PD1 आप लोगों को? मुझे बहुत विश्वास है कि बहुत लोगों ने उसको देखा होगा तो उनको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कुछ लोगों को दूसरों को समझने का भी मौका मिला होगा, क्योंकि हमारा जो मकसद यही है कि ये कोर्सेज इसलिए नहीं होते हैं कि आप अपने आप को सिर्फ डेवलप करो। ये कोर्सेज इसलिए होते हैं कि आप इन्हें समझ के दूसरों से भी डील करना सीखो, क्योंकि जब आप दूसरों की पर्सनालिटी समझोगे तभी तो आप ये समझोगे ना कि कैसे उनसे डील करें, किस टाइम कैसे उनसे रिएक्ट करें। तो सिर्फ अपने आप को ग्रो मत कीजिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, इससे दूसरों को भी समझने का प्रयास कीजिए। इससे आप बहुत हद तक देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। क्योंकि जनरली होता यही है कि हम दूसरों की पर्सनालिटी, दूसरों के थिंकिंग के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हमें ये सही लगा तो सही है, हमें गलत लगा तो गलत है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे ना तो आप देखोगे कि आपके पास सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो थी ही नहीं, लेकिन आपको लग रहा था है और बहुत बड़ी लग रही थी आपको। लेकिन जब आपने डील करना सीख लिया तो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था ओ कहां से था? ओशन से। ओशन क्या था? ओशन होते हैं हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो जाके मेरी पुरानी वीडियो देखिए, और अगर पूरा ओशन के बारे में समझना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C is for consciousness. Consciousness itself comes from the word conscious. अब कॉन्शियस कौन होता है? कॉन्शियस होता है जो हर चीज के बारे में सोचता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। पहले एक्टिविटी करने का मुद्दा यही होता है कि क्या आप अपने आप को इन सारी चीजों से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी क्लास कर लेते हैं, फिर हमें समझ आता है यार हमारी तो पर्सनालिटी कहाँ थी, हमको समझ में ही नहीं आया। तो ये एक्टिविटी कराने से मतलब ये होता है कि सिर्फ यहाँ बैठ के हम प्रवचन नहीं सुनेंगे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे साथ में, तभी तो क्लास बनेगी ना अच्छी। तो हमारी आज की एक्टिविटी क्या है? छोटी सी 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको यस और नो में अपने बारे में सोचना है। पहली चीज, क्या आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हैं? अपनी चीजों को नीट एंड क्लीन रखते हैं? क्या आप अपनी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं? क्या आपको जब कोई गोल दिया जाता है तो आप उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब सोचते हैं? आने वाले 5 साल 10 साल इसका इफेक्ट सोचते हैं? जब आपको कोई काम करना होता आप एक सेट रूल से जाते हैं, आप वो चीजें फॉलो करते हैं जो प्रोसीजर में दी गई हैं स्टेप बाय स्टेप, या सिर्फ अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं? जब भी आपको कोई गोल दिया जाता है या आपका अपना कोई गोल है, उसके बारे में आप सीरियसली और ईमानदारी से काम करते हैं, सिर्फ दिखावट के लिए नहीं काम करते। अगर आपका ये सारी चीजों का जवाब यस है तो आप कॉन्शियस हैं, आपका ये पर्सनालिटी ट्रेट है, आपका हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और अगर नहीं है तो मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट बुरा या अच्छा नहीं होता, हमारी हर पर्सनालिटी अलग अलग है। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, ओपननेस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनालिटी ट्रेट, लेकिन कॉन्शियसनेस भी अपने अपने आप में कम नहीं है। क्यों? वो आगे हम जानेंगे क्यों है। तो अभी आपने एनालाइज किया, तो अभी आपने सोचा आप क्या हो, कॉन्शियस हो या नहीं हो। अगर हो तो बस आपके बारे में है ये सारी पर्सनल चीजें जो आज मैं बताने जा रही हूँ। अगर नहीं हो तो आप इसको सुनिए और सोचिए क्या आप होना चाहते हो, और अगर आप होना चाहते हो तो मैं बताऊंगी लास्ट में कैसे होना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसमें जो लोग आते हैं वो कैसे होते हैं, और हम इसको अपने अंदर अगर ले आना चाहते हैं तो कैसे। तो कॉन्शियसनेस ट्रेट उन लोगों का होता है जिनका सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होता है। वो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले रिस्क के बारे में, अपने गोल के बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें पता होता है उन्हें कब कहाँ कैसे जाना है। टाइम के बहुत पाबंद, चीजों के बहुत पाबंद, हर एक चीज उनकी नीट एंड क्लीन रहेगी। नीट एंड क्लीन ही नहीं, आपको स्टिकर्स भी देखने को मिलेंगे, लेबल्ड रहेगी हर एक चीज। इससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं।
ये इतने अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं कि लोग भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनके पास सजेशन लेने जरूर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका विजन बहुत अच्छा है, ये दूर तक सोच सकते हैं। और जब ये दूर तक सोचते हैं तो इनको आने वाले कई रिस्क के बारे में अपने आप पता चल जाता है। कॉन्शियसनेस कौन कौन सी फील्ड में पाई जाती है? हर एक फील्ड में पाई जाती है। जनरली जो कॉन्शियस पीपल होते हैं वो अपनी फील्ड में टॉप पे रहते हैं, क्योंकि इनका सेल्फ अवेयरनेस है, इन्हें हमेशा टॉप पे रखता है। ये नीचे नहीं आना चाहते। अगर ये नीचे आ भी जाते हैं तो ये लड़ना नहीं छोड़ते, ये फिर से उठते हैं और फिर से ऊपर जाते हैं। इनको हारना पसंद नहीं होता। इनको हमेशा ये हारना इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि इनका कोई ईगो नहीं होता, ये अपने बारे में सोचते हैं। ये ईगोइस्टिक नहीं होते, पर इनको ये पता होता है कि आने वाले टाइम में इसका मेरे ऊपर असर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स उसको पता है मेरे अगर इतने परसेंटेज मार्क आएंगे तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो वो शुरू से इसकी मेहनत करता है। ऑन द अदर हैंड, लो कॉन्शियस स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्या होता है, उन्हें पता है कि अगर इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे यहाँ एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। उसके बावजूद वो सोचते हैं कि आज लेसन खत्म करूंगा, लेकिन लास्ट से जाके ही पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हाई कॉन्शियस पीपल जो होते हैं वो अपने आसपास के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। बहुत ही एक सीधी रेखा पे चलने वाले लोग होते हैं कि ये चीजें करनी है तो मुझे करनी ही है। ये सारी चीजें हर एक कॉन्शियस पर्सन के अंदर होती है, जिनका ये पर्सनालिटी ट्रेट है। अब इसको करने से फायदा क्या क्या है? आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसके कुछ नुकसान भी है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि जिसका फायदा होता है उसका नुकसान होता ही है। लेकिन पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं। फायदे की बात यह है, सबसे पहली बात, अगर आप सेल्फ कॉन्शियस हो या आपको लगता है कि आपको होना चाहिए, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। तो जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपको चीजें टाइम से मिलेंगी, आपने अपना टाइम इतना अच्छा मैनेज कर रखा है कि आपको कहीं हड़बड़ाहट नहीं होगी जाने की। आपने अपने प्लान्स को पहले ही पढ़ के, उनके बारे में जान के, उनकी सारी थ्योरीज या फिर सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना रखा है। तो एट द टाइम आप कभी हड़बड़ाओगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, चिड़चिड़ नहीं करोगे। तो उससे होगा क्या? आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। आप कहीं भी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो हड़बड़ाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या पॉइंट्स बोलने हैं। आप किसी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो आपको पता है कि आपने प्रिपरेशन कर रखी है। आप अगर घर पे हो तो या कोई गेस्ट आ रहा है तो आप कभी भी ये नहीं करोगे कि अरे अभी आ गया, मुझे सारी चीजें फटाफट से सही करनी पड़ेगी। वो पहले से ऑर्गेनाइज है, तो आप कूल माइंड से उनसे अच्छे से मिलोगे। तो ये हर एक जगह पर आपको फायदा ही करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारी भागदौड़ है, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो कॉन्शियस लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और अगर आप चाहते हैं आप भी हो तो आपको भी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। सेकेंड स्टेट का फायदा यह है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज होना आजकल के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन जब आप डिसिप्लिन हो तभी तो आप ऑर्गेनाइज हो पाओगे। चूंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो इन्हें गुस्सा भी बहुत कम आता है। आता भी है तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने कहा ना, ये ईगोइस्टिक नहीं होते, ये अपना गुस्सा कंट्रोल करना जानते हैं। ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां हर चीज उल्टी हुई जा रही है तभी ये बहुत ही शांत रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले, जैसे कि कभी कभी होता क्या है कि हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है और हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। लेकिन जो कॉन्शियस पीपल होते हैं उन्हें पता है कि आने वाले 5 दिन बाद ये स्थिति ठीक होने वाली है, तो वो 5 दिन तक शांत बैठे रहेंगे। वो चुपचाप वक्त का वेट करेंगे। उन्हें पता है कि ये वक्त आएगा तो मैं इस स्ट्रैटेजी से फिर से सक्सेसफुल हो सकता हूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लो कॉन्शियस है वो तुरंत पैनिक कर जाएंगे, या वो गुस्सा करने लगेंगे। वो ऐसा कोई माहौल आया जो उनके अगेंस्ट है तो उसमें वो लड़ाई भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज है तो आप डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन है तो आप ऑर्गेनाइज भी, दोनों एक साथ चलते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप अपने टास्क पे हमेशा फोकस्ड रहते हो। आप कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपका जो टास्क है आपको पूरा करना है। आज नहीं करूंगा, आज शायद परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग नहीं, पर 2 दिन बाद मैं अपने टास्क को पूरा जरूर कर लूंगा, तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। ऐसी सोच होती है सेल्फ कॉन्शियस पीपल की। सेल्फ कॉन्शियस पीपल जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, ये तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये कर सकते हैं। और अगर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और अगर कोई भी
ऊपर नीचे हुआ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने वर्ड से नहीं हटते, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी उस चीज का अपने माइंड में स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग कर चुके हैं। तो वहां पर अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो इन्हें पता है कि क्यों हो रही है। तो चूंकि ये पैनिक नहीं होते, चूंकि इन्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग पर आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो। अगर ऐसा कोई आपकी जानकारी में है और आपको लगता है कि ये बहुत चुप रहता है या बहुत सोचता है, तो आप यही जान लो कि ये बहुत ही विश्वस्त आदमी है। आप इस पर हमेशा विश्वास कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे कोई काम दोगे ना तो वो काम जरूर आपका पूरा होगा और बहुत अच्छे से पूरा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी लोग ऐसे ही काम साइन करें कि आप अच्छे से पूरा करो, तो आप भी सेल्फ कॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। सेल्फ कॉन्शियस पीपल जो होते हैं ये बहुत ही विजिलेंट होते हैं, कि कोई भी ड्रामा क्रिएट करने में बिलीव नहीं करते। ये बहुत ही आराम से आपकी बात सुनेंगे और बहुत ही आराम से आपके आंसर्स देंगे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पावर जो है वो इनकी थिंकिंग स्किल। ये अपने आप में इतने सॉर्ट आउट होते हैं कि सामने वाला अगर इनके ऊपर चिल्ला भी रहा हो ना, तो ये सोचेंगे ये चिल्ला रहा क्यों है, अनलेस एंड अनटिल इट डोंट क्रॉसेस दैट लिमिट। बट अगर इनको पता है कि कोई सामने वाला अचानक से बर्स्ट हो गया, या कोई ऐसा आया जो अचानक से इनके सामने रोने लगा, तो ये ऐसा नहीं बिहेव करेंगे कि अरे रे क्या हो गया क्या होगा। ये शांति से उसको बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे और उसके बाद ध्यान से सुनेंगे कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो ये कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। तो आप देखो ये कितना अच्छा ट्रेट है पर्सनालिटी का, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस को अगर मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं या शॉर्ट में पॉइंट्स दिखाऊं आपको, तो ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, विजिलेंट, रिस्पॉन्सिबल, गोल ओरिएंटेड, प्रिंसिपल्ड, फॉरवर्ड थिंकिंग, ये सारी चीजें हैं। तो आप देखो ये पैकेज है पूरा। जो ऐसा व्यक्ति होगा, तो आप सोचते होगे ना कि ऐसा व्यक्ति तो हर जगह होना चाहिए। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं और हाई रैंक्ड होते हैं। ये मैनेजर्स, ये लीडर्स बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। टीम लीड करने में इनको आप नहीं पा सकते। क्या जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था ओपननेस की, बहुत सोशल होते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था वो कभी भी अपनी बातों से हट सकते हैं या उन पर विश्वास नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉन्शियसनेस को देखो तो ये बहुत ही सेंसिबल, रिलायबल पीपल होते हैं। आप इन पे विश्वास कर सकते हो, पूरी टीम इनके ऊपर रिलाय कर सकती है, पूरी टीम का ख्याल रखते हैं। इन्हें पता है कब किसको क्या चाहिए, कौन कैसा बिहेव कर सकता है, कौन कैसा नुकसान करवा सकता है, कौन कैसा फायदा करवा सकता है, ये सब सुनते हैं और समझते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बहुत अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट है, इससे तो अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा सबका प्रोस एंड कॉन्स होता है। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, अति किसी की अच्छी नहीं होती, मैंने पहले भी कहा है। तो जो हाई कॉन्शियस पीपल होते हैं ना, इन्हें कल पे कोई काम टालना अच्छा नहीं लगता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रोक्रेस्टिनेटर तो होते नहीं है, तो अब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, ऑन टाइम करना चाहते हैं, अपने गोल को सबसे ऊपर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्कोहॉलिक होते हैं, कहीं ना कहीं ये अकेले रहते हैं। कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है इनके साथ कि लोग इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि इतने चुप होते हैं ना कि सब इनके पास काम कराने तो आएगा, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ये अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने लोगों के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि लोग इन्हें बोर समझने लगते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कि हर कोई परफेक्शनिस्ट तो होता नहीं, लेकिन अब इनका प्रॉब्लम है, ये तो परफेक्शनिस्ट है, इन्हें हर काम करना है और अच्छे से करना है, विद फुल कॉन्फिडेंस करना है। इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरों को एरोगेंसी कभी कभी लगने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने परफेक्ट नहीं है। आप बहुत परफेक्ट हो, आप परफेक्ट हो, डिसिप्लिन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस इनहांस कर रही हैं डे बाय डे। आप खुश हो कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, कभी कभी लोगों को ये एरोगेंसी लगने, आप कभी कभी ऐसे लोग अपने शेल में रहना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर क्लीन है। ऐसा नहीं है रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेते हैं, लेकिन आगे पीछे सोच के ही रिस्क लेते हैं। ओपननेस की तरह नहीं है कि कहीं भी घुस जाएंगे, करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हर चीज को एनालाइज करते हैं, तभी एक्सेप्ट करते हैं। अगर इनके बस की नहीं है तो वो पहले ही छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे बस की नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर ले। तो आपकी कहीं ना कहीं ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं एरोगेंसी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको टोकोगे, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे मत करो, तो लोग समझते हैं कि भाई ये तो बहुत एरोगेंट है। वर्कोहॉलिक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इनफ्लेक्सिबल होते हैं।
तो लोगों को, आप तो लोगों से डील कर लेते हो, आप तो लोगों को समझ लेते हो, लेकिन लोग आपको नहीं समझ पाते। लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको समझने के लिए। तो कहते हैं ना, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। ना ही बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस होना अच्छा है, ना ही बहुत ही लो लेवल का कॉन्शियसनेस, क्योंकि लो लेवल का कॉन्शियसनेस आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा, लेकिन हाई कॉन्शियसनेस जरूर लेके जाएगा। लेकिन हमेशा, जैसे मैंने कहा, पर्सनालिटी ट्रेट कभी भी एक पर्सनालिटी ट्रेट, एक पर्सन में एक ही पर्सनालिटी ट्रेट नहीं मिलेगा आपको, मिक्सअप भी हो सकता है। एंड दिस इज द बेटर थिंग कि आप मिक्सअप करो उसको, क्योंकि अगर आप मिक्सअप नहीं करोगे और एक ही पर्सनालिटी ट्रेट के पीछे पीछे जाते जाओगे तो होगा क्यों, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपके अंदर जरूर आ जाएंगे। तो आज हमने डिस्कस किया सी कॉन्शियसनेस, ऐसे पर्सन जो कि हर एक काम को बहुत ही अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपनी टीम का ख्याल रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैनेजर बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट भी है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगी EAN के बारे में भी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये पर्सनालिटी ट्रेट कैसा लगा और आप इससे कितना रिलेट कर पाए, और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।